आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है साकार और निराकार क्या है। साकार से हमें यात्रा प्रारंभ करना है और निराकार जो हमारी मंजिल है, जो हमारा शिखर है, वहां तक पहुंचना होता है। व्यक्त से शुरू करना है और अव्यक्त तक पहुंचना होता है। इंसान के जीवन के जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि आपको एक अच्छा सा सुंदर सा इंसान बनाना है। क्योंकि यदि आप बिना इंसान बने आप कुछ भी बन गए, एक्स वाई जेड संसार में कुछ भी बन गए, किसी भी पद पर आप बैठ गए, आप दुखी रहोगे। इसलिए रहोगे क्योंकि अभी आप इंसान बन ही नहीं पाए हो। जो आपका वास्तविक शिखर है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हो। यदि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो तो आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप पीड़ित रहोगे। आप कभी देखिए, आप गौर कीजिए, नेचर में एक कुत्ता है। आप कभी यह नहीं कह सकते हो कि ये छोटा कुत्ता है या बड़ा कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता केवल कुत्ता है। एक शेर है, आप यह नहीं कह सकते हो कि अच्छा शेर है या बुरा शेर, क्योंकि शेर केवल शेर है। लेकिन इंसानों में, इंसान और इंसान में फर्क होता है। इसी धरती पर आकर कोई व्यक्ति राम बन जाता है, कोई कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीरा बन जाता है। इसी पृथ्वी पर आकर कोई व्यक्ति चंगेज खां, नादिर शाह, एडोल्फ हिटलर, स्टालिन कहीं कुछ बन जाता है। तो चुनाव तो आपके हाथ में है, आपको बनना क्या है। संत चाहते हैं जीवन में सदगुरु की, गुरु की जरूरत इसीलिए पड़ती है, आपको एक सुंदर और बेहतरीन, आपको एक इंसान बना सके, जिससे आपकी जिंदगी शानदार हो सके, बेहतरीन हो सके। और उसके लिए इस समाज में इतने सारे स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं, गुरुकुल होते हैं। शिक्षा, संस्कृति, समाज की जरूरत इसीलिए पड़ती है। और उसके लिए आपको किसी साकार रूप में एक गुरु के पास बैठना होता है। क्योंकि बिना किसी गुरु के पास बैठे आप तय ही नहीं कर पाओगे कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में 4 तरह के राम की बात की जाती है। 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। पहले जो हमारे राम है वो दशरथ के बेटे राम है। ये राम हमारे प्राथमिक राम है, पहली मंजिल के राम है। यहाँ से यात्रा आपकी शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं। ज्यादातर समाज के जो लोग होते हैं वो पहले राम के पास ही जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। फिर मंदिर के बाहर निकलते ही वही नफरत, वही ईर्ष्या, वही दोष द्वेष, वही लोग को कष्ट देना, पीड़ा देना, सताना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपके जीवन में, अभी आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो। अगर आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो तो आप जो भी करोगे वह गलत होगा ही होगा, क्योंकि अभी आप गलत हो। इसीलिए फिर आपको पहले राम से आपको दूसरे राम तक पहुंचना होगा। दूसरा राम कौन है? घट घट में बैठा है। इस संसार में जितनी चेतनाएं हैं, जितने जीवन है, जितने भी स्पीसीज हैं, सब में वही राम है, वही राम विद्यमान है। जिस दिन आपको दिखना शुरू हो गया कि जो राम मुझ में है वही राम इन सब में है, तो आप किसी को कष्ट कैसे दे पाओगे? दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए नहीं दे पाते हो, क्यों? जैसे आपके घर में, परिवार में, फैमिली में आपका कोई बच्चा है, माता है, पिता है, आप जानते हो कि मेरे अपने हैं। जब तुम्हें दिख गए कि मेरे अपने हैं तो आप उनको कभी दुख नहीं देते हो। दुख देने के लिए हम अलग और दूसरा व्यक्ति अलग होना चाहिए। अपना और पराया का भाव जितना सघन होता है ना, उतना ही जीवन में आप फिर नफरत से भर जाते हो, घृणा से भर जाते हो कि जी हम तो हम हैं,
और तुम हो, मैं अलग हूँ और तुम अलग हो, तो हम आपको कष्ट देंगे। लेकिन जिस दिन आपको दिख गया कि हम और आप सभी लोग एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं, दिख गया, तो आप किसी को कष्ट दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि कष्ट देने के लिए दूसरा होना चाहिए। परिवार में तुम सभी लोग को अपना समझते हो, इसलिए आप कभी कष्ट नहीं देते हो। अगर उन लोगों ने कोई दो बात बोल भी दिया होता है, तब भी आप उनकी बात को बर्दाश्त कर लेते हो, ठीक है अपने लोग हैं। लेकिन वही अगर कोई समाज में कोई दो बात बोल दे, तो आप उनको नहीं छोड़ते हो। इसीलिए नहीं छोड़ते हो, क्यों? क्योंकि वो अपने हैं ही नहीं आपके, इसलिए आप उनको दुख दे पाते हो। जो अच्छे संत होते हैं, किसी को दुख नहीं दे पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो देख लेते हैं, वो जान जाते हैं कि सब में वही चेतना विद्यमान है। जब सब में वही चेतना विद्यमान है, तो ये तो ऐसे होगा कि अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को कष्ट देना, अपने ही आप को कष्ट देना। और कोई भी संत कभी नहीं चाहता है कि हम अपने आप को कष्ट दें, अपने ही साथ में हिंसा करें। तो ये हमारे दूसरे राम जो घट घट में बैठा। तीसरा जो राम है वो शकल पसारा। तीसरा जो हमारे राम होते हैं, ये जो हमारी प्रकृति है, चारों तरफ जो हमारा नेचर है, सत्य रज और तम, जिसको मेटाफर के भाषा में कहा गया ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भी जिनका ध्यान करते हैं, वो जो परम शून्य है, वो जो शिवत्व है, वो जो निराकार है, उनका जो ध्यान करते हैं, उस राम तक पहुंचना होगा जो हर जगह विद्यमान है, जो आकाशवत है। उन्हीं को पाना आपका वास्तविक जीवन में शिखर होता है, उनको उपलब्ध होना, उन्हीं को पाना होता है। अगर आप उनको नहीं पाए हो जीवन में, तभी आपके मन में बेचैनी बनी रहती है, और बेचैनी बनी रहेगी तो आप बाहर बाहर हर चीज़ों से अपने आप को भरने का प्रयास करोगे कि इस चीज़ को भर लेंगे जीवन में, इस चीज़ को इकट्ठा कर लेंगे तो जीवन में शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति कैसे मिलेगी? भरने से कभी शांति मिलती नहीं है, चीज़ों को समझने से मिलती है। और समझने के लिए आपको किसी एक सच्चे, किसी एक अच्छे, एक सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। पूछना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। बिना भटके, बिना खोजे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो हमारा तीसरे जो राम हुए, तीसरे राम शकल पसारा। और जो हमारा चौथा राम है वो त्रिभुवन सुनहरा। चौथा राम ही हमारा चार होता है, जिसमें योगी रमण करता है। रमनते योगिना यस्मिन् सः रामः। वो जो योगी होते हैं, जिस परम शून्य में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, और जो समाधि के साथ में एक हो जाते हैं, वो उसी राम की बात किया जा रहा है। वो अयोध्या वाले राम की बात नहीं किया जा रहा। वहां से यात्रा शुरू होगी, पर वहां पर रुकना नहीं है। आपको वो जो परम चैतन्य है, वो जो परम शिवत्व है, वहां तक पहुंचना होगा। और जिस दिन आप असली राम को पा जाओगे, जिस दिन, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर जगह पर वही राम है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए यह सूत्र होता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये पूरा जगत ही ब्रह्म है। आप किसको दोगे कष्ट? फिर आपका यही पूरा जगत आपका परिवार बन जाता है, आपकी फैमिली बन जाती है। और जिनका इतना बड़ा परिवार, जिनका इतना बड़ा फैमिली, और किसी को कष्ट क्यों देंगे? सब उनके अपने बच्चे हैं, सब उनके अपने लोग हैं। तो आप किसी को कष्ट दोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, आप कभी दे ही नहीं पाओगे। आप दे पाते हो इसीलिए कि आप चीजों को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, इसीलिए आप जीवन में उलझे रहते हो। इसलिए चीजों को समझना है, जानना है, किसी एक अच्छे सदगुरु के पास जीवंत जो हो। हमारे समाज में क्या होता है, हम जीवंत व्यक्ति के पास तो बैठते नहीं है। हम जीवन में ऐसे ऐसा चीज खोज लेते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। अब वहां जो महापुरुष चले गए हैं, तुम कैसे तय कर पाओगे सही क्या है, गलत क्या है? इस चीज को समझने के लिए आपको एक जीवंत व्यक्ति के पास बैठना पड़ेगा।
वही व्यक्ति बताएगा सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि हर महापुरुषों के जाने के बाद उनके अपने जो सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांतों के उनके अपने मनमानी अर्थ निकालने शुरू कर दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति उसका कुछ अर्थ अर्थ करेगा, कोई व्यक्ति उसका कुछ अर्थ करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जीवंत सदगुरु को खोजो, जीवन संतों के पास बैठो, वही तुम्हें सही राह दिखाएंगे। और वही संतों के पास बैठना है जिनके पास बैठकर तुम्हें खुद महसूस होगा, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि हाँ, इनके पास बैठकर जिंदगी आपकी बेहतरीन हो रही है, शानदार हो रही है। वही व्यक्ति संत कहलाने के लायक है। तो जीवन में मैं बस इतना ही कहूंगा, किसी जीवंत व्यक्ति के पास बैठना, पूछना, समझना, खोजना, और जिस दिन आप खोज लोगे, जान जाओगे, समझ जाओगे। क्योंकि देखो, इस संसार में बिना भटके कोई कहीं नहीं पहुंचता। आप सोचो जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ते मिल जाए जिससे हम उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, कोई शास्त्रों से, कोई सिद्धांतों से, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। याद रखना, इस संसार में अभी तक जितने भी महापुरुष हुए, बिना भटके, बिना रोए, बिना तड़पे, बिना खोजे कोई कहीं नहीं पहुंचता है। पर हमारे समाज में लोग हमेशा शॉर्टकट रास्ते निकालते हैं। वो सोचते हैं कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, घर में बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए शास्त्रों में, सिद्धांतों में। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको खोजना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पूछो, साकार के पास जाना पड़ेगा। जब आप साकार के पास उठोगे, बैठोगे, उनसे समझोगे, तभी तो उस ज्ञान को उपलब्ध होंगे। इसीलिए साकार की अनिवार्यता है। साकार के पास आपको बैठना ही पड़ेगा। तभी तो जीवन में इतने सारे सब कुछ, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल इसीलिए होते हैं, आपको अच्छा, सुंदर सा, प्यारा सा इंसान बना सके। और फिर जिस दिन आप बन गए, फिर जीवन आपका है। आप अपना जीवन अपने ढंग से जियो। एक बार आपका बोध जग जाए, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, तो फिर आपको अपने हाल पर एक सदगुरु छोड़ देता है। वो कहता है, बेटा जीवन तेरा है, जिंदगी तेरी है, तेरा जिंदगी, तेरा अपना फैसला है, तेरा अपना डिसीजन है। तू जो करना चाहे तो वो कर। लेकिन तभी कहेगा जब आप पहले उस परम ज्ञान को, उस बोध को, उस समझ को उपलब्ध हो गए, तब कहेगा। अभी जो इंसान, अगर अभी इससे कह दिया जाएगा कि नहीं बेटा तू जा, तेरी जिंदगी है, तू जो करना चाहे तो वो कर, तो अभी इंसान को पता ही नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर किसी को जाएगा वो मारना पीटना शुरू कर देगा। वो तो कहेगा मेरी मौज, हम तो किसी को मार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। पहले आपको उस परम ज्ञान को, वो जो हमारे वास्तविक राम है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जब तक वो जो शून्य है, जो वो समाधिस्थ व्यक्ति है, जो परम शून्य, वो जो परम निराकार है, जिस दिन आप वहां तक पहुंच जाते हो, जो आपका वास्तविक मंजिल है, आपका इस पृथ्वी पर आने का पाठशाला पूरा हो जाता है। क्योंकि आप मंजिल पर पहुंच गए, अपने शिखर पर पहुंच गए। तो बस आज यहीं तक। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।